दोस्तों, आज के वीडियो में हम वैशाख चौथ के व्रत कथा के बारे में जानेंगे। वैशाख चौथ का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। यह व्रत वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं। आइए अब जानते हैं वैशाख चौथ व्रत की विधि। व्रत की पूर्व संध्या पर घर की साफ सफाई करके भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान गणेश जी को गंगा जल, दूध, घी, शहद और फूल अर्पित करें। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और फिर व्रत का संकल्प लें। दिन भर केवल एक बार फल और साबूदाना खाएं। शाम को भगवान गणेश जी की आरती करें और फिर व्रत का पारण करें। आइए अब सुनते हैं वैशाख चौथ की व्रत कथा। यह कथा एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी की है, जो वैशाख मास की चौथ को भगवान गणेश जी का व्रत करते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत गरीब थे, लेकिन वे भगवान गणेश जी के भक्त थे। हर साल वे वैशाख मास की चौथ को भगवान गणेश जी का व्रत करते थे। एक साल वैशाख चौथ के दिन उनके पास भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी थी, लेकिन उसने कहा कि वे फिर भी व्रत रखेंगे और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। उन्होंने दिन भर व्रत रखा और शाम को भगवान गणेश जी की पूजा की। रात में ब्राह्मण को सपने में भगवान गणेश जी दिखाई दिए। भगवान गणेश जी ने ब्राह्मण को एक सिक्का दिया और कहा कि वह इसे ले जाकर भोजन खरीद ले। ब्राह्मण सुबह उठा और सिक्के को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सिक्के से भोजन खरीदा और अपनी पत्नी के साथ प्रसाद ग्रहण किया। उसी दिन गांव के राजा को एक सपना आया, जिसमें भगवान गणेश जी ने उन्हें बताया कि एक गरीब ब्राह्मण ने उनकी पूजा की है और उन्हें भोजन का दान देना चाहिए। सुबह राजा ने सपने के बारे में जानकर अपने सैनिकों को उस ब्राह्मण को ढूंढने का आदेश दिया। सैनिकों ने ब्राह्मण को ढूंढकर राजा के पास ले गए। राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि उसने भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की। ब्राह्मण ने राजा को पूरी कहानी सुनाई। राजा ब्राह्मण की भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। उसने ब्राह्मण को बहुत सारा धन और भोजन दिया। इस प्रकार भगवान गणेश जी ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी की भक्ति का फल दिया। दोस्तों, इसी तरह इस व्रत को रखने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।